हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम परवलय का जो समीकरण है इसके बारे में चर्चा करेंगे कि किस तरह से परवलय का समीकरण ज्ञात किया जाता है। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि आने वाले लेक्चर में हम परवलय के समीकरण के बारे में बात करेंगे। तो परवलय का जो समीकरण है यानी इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला, देखिए परवलय का समीकरण ज्ञात करने के लिए हम नाभि और नियता की बात करेंगे। अगर हम ये कहें कि माना एस परवलय की नाभि व जेड जेड डैश परवलय की नियता है, देखिए मैं पहले डायग्राम भी बता देता हूं आप लोगों को बना करके। मान लीजिए यह एस है, वो तो है परवलय की नाभि, और जेड जेड डैश है, यह है नियता। तो आप लोगों को बता दें कि परवलय की जो डेफिनेशन थी वो कुछ इस तरह से थी कि एक चर बिंदु P का बिंदुपथ जिसकी किसी स्थिर बिंदु S से दूरी तथा एक स्थिर रेखा जो कि हमने जेड जेड डैश कही है से दूरी का अनुपात सदैव 1 हो, या पी एस इक्वल टू पी, और इस पॉइंट को आप कुछ नाम दे दें, एम नाम दे दें। तो देखिए ये कहा था हमने कि एक चर बिंदु P जिसकी किसी स्थिर बिंदु S से दूरी तथा उसी चर बिंदु P की एक स्थिर सरल रेखा जेड जेड जैसे दूरी का अनुपात 1 हो। और देखिए अनुपात जो पी एस और पी एम का जो अनुपात है वह है 1। कब आएगा? ये तभी आएगा जब दोनों इक्वल हों, एक बार कट जाएं। यानी पी एस और पी एस तब क्या है? 1 होगा। यानी पी एस इक्वल टू पी एम क्या निकलेगा? पी एस इक्वल टू पी एम। तो दोस्तों अगर हम परवलय का समीकरण निकालना चाह रहे हैं तो इसमें यदि नाभि एस से नियता पर डाला गया लंब एस के हो, क्या हो? ये एस के। तो देखिए यहां मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु P यहां भी आ जाए। मैंने कहा है P क्या है? चर बिंदु है। तो चर बिंदु P पिछली वीडियो में बताया था हमने कि चर बिंदु P यहां भी हो सकता है, ये यहां भी हो सकता है P, क्योंकि P चर बिंदु है तो ये तो चलायमान होगा। और परवलय के केस में ये कुछ इस तरह से आप लोगों को बताया था हमने कल की वीडियो में। चर बिंदु है तो कुछ इस तरह से ये गतिशील होगा। अब आप लोग देखेंगे कि ये जो मध्य बिंदु है, हम कह रहे हैं कि ये P पॉइंट यहाँ की बजाय यहाँ आ सकता है, तो मैं इसे P पॉइंट ना कह करके A पॉइंट नाम दे रहे हैं। यानी हम क्या है, इसको P पॉइंट नाम ना दे करके क्या नाम दिया है? A। और देखिए यह जो S की दूरी है ये दो भागों में बटी हुई है, लेकिन ये के ए दूरी ए एस के इक्वल होगी, तभी परवलय की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। यानी ए के इक्वल टू ए एस। मैंने अभी आपको बताया, हम लोगों ने चर्चा की थी कि अगर इस P को यानी A की जगह P मान लें तो P के इक्वल टू पी एस डिस्टेंस होगी, लेकिन हमने क्या है P ना कह करके इसको A पॉइंट नाम दे दिया है। तो दोस्तों माना परवलय की नाभि S व जेड जेड डैश परवलय की नियता है तथा S से नियता पर लंब S से इस नियता जेड जेड डैश पर जो लंब है वो एस के है। एस के को हम 2a डिस्टेंस मान रहे हैं। एस के कितना है? 2a, या बाद में जिक्र कर लेंगे इसका 2a का। यानी हम मानेंगे कि एस
के जो डिस्टेंस है वो कितनी है 2a स्मॉल a यूज में लेंगे तथा s से नियता पर लंब s के है। तो देखिए परवलय की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम ये कहें कि ए एस के का मध्य बिंदु है, साथ ही ए एस के का मध्य बिंदु है, तब परवलय की परिभाषा से देखिए अगर ए एस के का मिड पॉइंट है तो परवलय की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग ए के दूरी बराबर होगी ए एस के, ए के इक्वल टू ए एस। अब देखिए अगर हम ए एस को, ये जो ए एस है इसको एक्स अक्ष मान लें और यहां ए से और इस अक्ष एस के लंबवत ये जो रेखा है इसको पाई अक्ष मान लें और ए को मध्य बिंदु मान लें, सॉरी मूल बिंदु मान लें। तो देखेंगे इसमें माना ए एस एक्स अक्ष है, कोमा ए मूल बिंदु है। अब देखिए मैंने इसको, ये जो लंबवत रेखा थी इसका जिक्र यहां आपको बता तो दिया है लेकिन लिखने की ऐसी कोई जरूरत नहीं है। तब एस के जो दूरी होगी इसको हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि 2a लेके चलेंगे, यानी ए ये डिस्टेंस इक्वल है, ए एस इक्वल टू ए के है, इसीलिए क्या है टोटल 2a। तब या हम ये कह सकते हैं तथा एस के इक्वल टू 2a माना, एस के को क्या मान लिया 2a, अतः ए के इक्वल टू ए एस इक्वल टू स्मॉल ए होगा। अब अगर ये डिस्टेंस होगी तो देखिए अगर हम ये कहें चर बिंदु जो P है इसके कोऑर्डिनेट एच के हैं, क्या है ये एच के, तो आप देखेंगे कि हमने ए को मूल बिंदु लिया है, ए को क्या लिया है मूल बिंदु। तो यह जो डिस्टेंस है इधर तो x बराबर a होगी, इधर होगी x बराबर माइनस a, क्योंकि ये मूल बिंदु है o, ए पॉइंट नाम दे दिया हमने o ना कह करके। तो ये तो हो गई धनात्मक दिशा x अक्ष की और ये हो गई ऋणात्मक दिशा। तो हम यहाँ कहेंगे हम यहाँ ये कह सकते हैं कि x इक्वल टू a, नाभि कितनी हो जाएगी x अक्ष पे दूरी ये है, यहाँ मूल बिंदु है a तो नाभि रहेगी a,0 और नेगेटिव साइड में जो है नियता होगी, नियता कौन सी है z डैश, तो ये हो जाएगी नियता x बराबर माइनस a, क्योंकि नेगेटिव साइड अगर मूल बिंदु ये है तो इधर नेगेटिव साइड होगी, नेगेटिव साइड हमने इसको x अक्ष माना है तो x बराबर क्या हो जाएगा इस रेखा का समीकरण x बराबर माइनस a। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में ना आए तो आप लोग क्या है कमेंट्स करके बता सकते हैं वीडियोज में। अब देखिए a के इक्वल टू ए एस इक्वल टू के, तब नियता का समीकरण x इक्वल टू माइनस ए, ये डिस्टेंस नेगेटिव साइड में अगर मूल बिंदु ये a है तो a के दूरी है जिसको हम x कहेंगे, ये माइनस a नेगेटिव दिशा में मापी जाएगी, तथा नाभि है वो है कुछ इस तरह से रहेगी s, a से पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो ये a,0 नाभि हो गई a,0। अब देखिए यह है नियता है x बराबर माइनस a, आप इसको पक्षांतर करके x प्लस a इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं, इसको नंबर 1 डाल दो। अब हम बात करते हैं माना चर बिंदु P क्या है h, k है। देखिए आपने बिंदु पथ पढ़ा होगा, बिंदु पथ लेने के लिए अब यहाँ P h के यानी किसी विशेष केस में P पॉइंट के कोऑर्डिनेट h के माने हैं, तो बाद में जैसे ही सॉल्व कर लेंगे पूरी इक्वेशन को तो हम h के को x y की वैल्यू यानी h के की वैल्यू
है वो एक्स वाई में रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ हम पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लेके चल रहे हैं। माना चर बिंदु पी एच के है, तब परवलय की परिभाषा से और यह बनेगा देखिए परवलय की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग है पी एस दूरी बराबर होगी पी एम के, पी एस इक्वल टू पी एम। एक और महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, मान लीजिए ये कोई लाइन दे रखी है और इसका इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस का सी इक्वल टू 0 और ये कोई पॉइंट है एच कॉमा के, तो पी एच के से इस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई निकालें तो ये फॉर्मूला है, 12th क्लास में पढ़ चुके होते हैं। यानी इसको मैं पी एम यानी हम इसको पी एम नाम दे रहे हैं, पी एम नाम दिया जाए तो यह बनेगा मोड ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का सी अपॉन में स्क्वायर रूट एक्स का गुणांक वाई का गुणांक इनके स्क्वायरों का योग कर देते हैं। तो ये फॉर्मूला होता है। आप लोग देखिए दूरी जो पी एस है, ये जो पी एस दूरी होगी वो है निकाली जाएगी बिंदु पी और एस के मध्य दूरी, यानी दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखा की लंबाई। तो ये दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की लंबाई क्या होगी, आप जानते हो, 9th क्लास में पढ़ चुके होते हैं। अंडर रूट में आएगा एच माइनस ए का स्क्वायर, एच माइनस ए का स्क्वायर प्लस के माइनस 0 का स्क्वायर, के माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल में बनेगा, फिर यह इक्वल में आएगा जेड डैश। तो इक्वल में आएगा ये मोड, देखिए पी एम दूरी, पी एम जो दूरी होगी वो क्या होगी, पी से इस जेड जेड डैश पर डाले गए लंब की लंबाई। तो जेड जेड डैश पर डाले गए लंब की लंबाई, तो यानी जेड जेड जो डैश है, जेड जेड डैश, इसका समीकरण है एक्स प्लस ए। तो इस पर डाले गए लंब की लंबाई निकालेंगे, ऊपर तो लिख दिया एक्स प्लस ए। दूसरी बात एक्स प्लस ए है, सॉरी इस फॉर्मूले को दोबारा समझो। अगर यहाँ एक्स कॉमा बाई हो, अगर यहाँ एक्स कॉमा बाई हो तो ये रहेगा इक्वेशन, लेकिन हम बात करते हैं एच कॉमा के की। अगर यह एच कॉमा के हो तो यही इक्वेशन एक्स और बाई की जगह संतुष्ट कराते हुए रख देते हैं। एक्स की जगह एच लिख देंगे और बाई की जगह के लिख देंगे, तो ये बन जाता है ए एच प्लस का बी के प्लस का सी अपॉन में रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ये इस तरह से होता है। तो वही बात यहाँ अप्लाई करेंगे, तो यह बनेगा x की जगह लिखा जाएगा h, तो h प्लस ए अपॉन में अंडर रूट x का गुणांक कितना है, x के साथ कितने का गुणा माना जाएगा, 1 का, तो 1 का वर्ग प्लस, और यहाँ बाई है नहीं, बाई नहीं है तो 0 का वर्ग। अब देखिए दोनों पक्षों का अगर वर्ग कर दें, वर्ग करोगे तो यहाँ से रूट हटेगा तो ये बनेगा एच माइनस ए का स्क्वायर प्लस का के स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ देखिए नीचे रूट अगर स्क्वायर करोगे तो नीचे से रूट हट जाएगा, लेकिन एक है, एक का वर्ग 1 होगा, फिर 1 का किसी में भी भाग लगाओ तो उतना ही बचेगा, यानी ऊपर वाली टर्म ही बचेगी, लेकिन वर्ग कर रहे हैं इसीलिए ऊपर जो बचेगा वो आएगा एच प्लस ए का स्क्वायर। अब यह बन जाएगा एलसीएम, सॉरी इसको स्क्वायर को खोलें तो यह बन जाएगा एच स्क्वायर माइनस 2ah प्लस का ए स्क्वायर प्लस का के स्क्वायर इक्वल में एच स्क्वायर प्लस का 2ah प्लस का ए स्क्वायर से ए स्क्वायर और एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यह वैल्यू रहेगी कुछ इस तरह से, देखिए के स्क्वायर को इधर ही रहने दो, के स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 2ah है, इसे राइट साइड में ले जाओगे तो 2ah यहाँ है और माइनस का 2ah ये है, दोनों जुड़ जाएंगे 4ah हो जाएगा, 4ah। अब देखिए मैंने कहा था आपको कि यहाँ h और k है, अगर बिंदु पथ लिया जाए, क्योंकि h के तो बिंदु P के कोऑर्डिनेट थे, बिंदु पथ लेने पर
यह बनेगा के की जगह लिखोगे बाई, तो बाई स्क्वायर इक्वल टू 4a, एच की जगह लिखोगे एक्स, जो कि परवलय का समीकरण है। देखिए अभी इसके डायग्राम की बात करें हम, तो इसका जो डायग्राम है वो किस तरह से होगा, आप कर्व ट्रेसिंग की हेल्प से निकाल सकते हो या फिर आप ये स्टैंडर्ड फॉर्म जानते हो। अक्ष तो रहेगी, देखिए वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, तो आप समझ गए होंगे कि अगर वक्र के समीकरण में y की घात सम है, y पे सम है और x पे विषम है, तो यदि वक्र के समीकरण में y की सभी घात सम हो तो वक्र इस x अक्ष के प्रत्यय सममित होता है। तो वो क्या है, जो कर्व ट्रेसिंग पढ़ते हो आप उसके हेल्प से इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन हमें यहाँ इतनी ऐसा कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए ये होता है मूल बिंदु, ये होती है इसकी परवलय की अक्ष, ना कि हम इसे एक्स अक्ष तो कहेंगे ही कहेंगे, लेकिन ये परवलय की भी अक्ष होती है। और इसकी जो नाभि होती है, नाभि है ये a, 0, और नियता की बात करें, देखिए मूल बिंदु से जितनी दूरी पर नाभि एस होती है, मूल बिंदु से उतनी ही दूरी पर विपरीत दिशा में नियता होती है, तो ये होगी x इज इक्वल टू -a। तो ये हो जाएगी इसकी नियता। तो ये रहा डायग्राम परवलय बाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का। इसी तरह से और भी 3 बनेंगे, और वो देखिए यहाँ बाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, x में एक घात है ना, तो इसीलिए ये क्या है ध्यान रखोगे आप, अगर x में एक घात है तो x अक्ष इसकी अक्ष होगी परवलय की। ऐसे ही क्या है परवलय पाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax जो बनता है, इसका डायग्राम देखें तो डायग्राम इस तरह से रहेगा, नेगेटिव में है तो नेगेटिव डायरेक्शन में रहेगी अक्ष, ये हो गई इसकी अक्ष, यहाँ हो जाएगी इसकी नाभि। देखिए नाभि नेगेटिव डायरेक्शन में है तो -a, 0 और नियता रहेगी इसकी इसके विपरीत साइड में, तो ये रहेगी नियता x इक्वल टू a। ये क्या है नियता, यहाँ ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु है O, कोऑर्डिनेट 0, 0 होते हैं जैसा कि आप जानते हो। ऐसे ही अभी जो परवलय है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay और एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, इनके बारे में भी जानकारी करें। तो देखिए परवलय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, इसका जो डायग्राम होता है कुछ इस तरह से रहेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay ऊपर की दिशा में रहेगा, नाभि रहेगी इसकी एस 0, a, नाभि क्या रहेगी 0, a, नियता इसके जस्ट विपरीत साइड में रहेगी, तो ये होगी, देखिए x की वैल्यू 0 होती है, बाई ये तो मूल बिंदु है, बाई अक्ष पर x की वैल्यू 0 होती है और बाई का मान a हो गया। अब देखिए विपरीत दिशा में है तो बाई बराबर क्या होगा, ये -a, ये रहेगी इसकी नियता। ठीक इसी प्रकार से एक और परवलय एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay होता है, इसकी बात करें हम यह रहेगा नीचे की डायरेक्शन में नेगेटिव बाई, तो नेगेटिव बाई जो क्या है इस परवलय की अक्ष होगी, ये अक्ष होगी, इधर ये इस परवलय की अक्ष है धनात्मक बाई अक्ष। और देखिए नाभि है, नाभि जो एस है वह रहेगी कुछ इस तरह से, नेगेटिव डायरेक्शन में है तो 0, x की वैल्यू तो बाई अक्ष पे क्या हो गई 0 और बाई की वैल्यू होगी -a नेगेटिव डायरेक्शन में, और इसकी जो नियता होगी वो इसके जस्ट विपरीत डायरेक्शन में, तो ये रहेगी नियता बाई इज इक्वल टू a, पॉजिटिव ऊपर की तरफ पॉजिटिव, ये हो गई क्या नियता, और ये हो गया मूल बिंदु, और यहाँ s है वो क्या है नाभि। अब देखिए हम यहाँ कुछ और भी डेफिनेशन है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो कुछ डेफिनेशन मैं आप लोगों को पहले एक ही क्वेश्चन में बता देता हूँ, सारी यानी एक ही डायग्राम में बता देते हैं आप लोगों को जितनी भी डेफिनेशन है। तो देखिए नॉर्मली कोई भी पैराबोला बना रहे हैं हम, ये इसकी फोकल है नाभि,
A0 और इसकी जो नियता है वो कुछ इस तरह से है। अब देखिए यहाँ कोई P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट x, y हैं। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y हैं। तो आप लोग जानते हैं कि परवलय की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो दूरी PS है, दूरी जो PS है वह है P से इस नियता पर डाले गए लंब की लंबाई के बराबर होगी। यानी ये दूरी और ये दूरी बराबर होंगी। हालांकि आप ये कह सकते हैं कि ये इसके बराबर तो नहीं लग रही, यानी इक्वल सी नहीं लग रही है ना डायग्राम में, लेकिन फिर भी आप क्या है समझोगे इसे कि ये डिस्टेंस जो PS है वो अगर PM के इक्वल है तो यही परवलय की डेफिनेशन होती है। अब देखिए यहाँ सबसे पहले एक पॉइंट आता है फोकल डिस्टेंस, नाभीय दूरी। नाभीय दूरी, फोकल डिस्टेंस। तो इस फोकल डिस्टेंस की बात करें तो फोकल जो डिस्टेंस बनती है वह होगी, फोकल जो दे रखा है S, यानी नाभि की चर बिंदु से जो दूरी होती है, नाभि की चर बिंदु से जो दूरी होगी वह हमेशा फोकल डिस्टेंस होगी। तो देखो इस चर बिंदु से जो दूरी है वो PS है। क्या है? PS। और वही किसके इक्वल है? PM के। लेकिन यह डिस्टेंस जो PS और जो PM है ये होगी कितनी, इसके बारे में बात करें अगर हम, तो आप लोग समझेंगे कि इसको आप ऐसे लिख सकते हो, जो PM डिस्टेंस है अगर यह Q पॉइंट पर कट करते हुए जा रही हो, PM जो लाइन है वो है Q पॉइंट पे कट करते जा रही हो, तो देखिए यह बनेगा PM जो दूरी बनेगी, PM जो दूरी है वह बनेगी PQ प्लस QM, PQ प्लस QM। अब देखिए P पॉइंट की हम बात करें तो P पॉइंट की Q से जो दूरी होगी वो है तो होगी x। ये दूरी कितनी होगी यहाँ से, क्योंकि ये क्या है? बाई अक्ष है, ये बाई अक्ष है, ये x अक्ष है। तो P की वाई जो अक्ष है इससे जो दूरी हो गई वो तो हो गई x। लेकिन इसके जस्ट विपरीत दिशा में देखिए ये दूरी a है, तो इसके जस्ट विपरीत दिशा में क्या है? ये भी दूरी a होगी। कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि माइनस a क्यों नहीं है। भाई हम दूरी की बात कर रहे हैं, दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है। अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है वो जरूरी है माइनस का a,0 होते हैं, लेकिन हम तो दूरी की बात कर रहे हैं। तो ये क्या है? a दूरी। जब ये दूरी a है तो ये भी क्या होगी? a होगी। तो यानी आप कह सकते हैं पी क्यू प्लस का QM। तो पी क्यू की वैल्यू क्या है? इस पी क्यू की वैल्यू कितनी है? पी क्यू की वैल्यू है ये x प्लस QM की वैल्यू कितनी है? ये a। तो ये हो जाएगी नाभीय दूरी। तो डेफिनेशन कुछ इस तरह से रहेगी, परवलय पर स्थित किसी बिंदु, परवलय पर स्थित किसी बिंदु, परवलय पर स्थित किसी बिंदु PXY की नाभि से दूरी, PXY की नाभि S से दूरी PS नाभीय दूरी कहलाती है। अर्थात PS इक्वल टू PM इक्वल टू PQ प्लस का QM इक्वल टू x प्लस a, ये नाभीय दूरी हो जाएगी। दूसरी बात हम करेंगे नाभीय जीवा की। तो देखिए नाभीय जीवा क्या होती है? जो नाभि S दे रखी है इससे गुजरने वाली वक्र की कोई भी जीवा नाभीय जीवा होगी। तो देखिए नाभि S से गुजरने वाली, नाभि S से गुजरने वाली कोई भी जीवा, ये मान लीजिए PQ, यह क्या रहेगी? नाभीय जीवा होगी, नाभीय जीवा। तो हम यहाँ डेफिनेशन के बारे में बात करें
नाभीय जीवा की डायग्राम तो एक ही रहेगा, या फिर हम इसको मिटा देते हैं, दूसरा डायग्राम बना देते हैं, क्योंकि यही फिर ज़्यादा जटिल सा बन जाएगा। ये नाभि हो गई S A,0। अब यहाँ नाभि से तो जा रही हो कोई भी जीवा PQ, और परवलय को P और Q पे काट रही हो, तो यह क्या रहेगी, नाभीय जीवा होगी, नाभीय जीवा। तो देखिए नाभीय जीवा के बारे में हम बात करें तो यह बनेगा, यानी इसको आप फोकल कोड भी कह सकते हो। इसकी जो डेफिनेशन है हम ये कह सकते हैं कि नाभि S से गुजरने वाली वक्र की कोई भी जीवा नाभीय जीवा कहलाती है। परवलय की कोई भी जीवा जो कि नाभि S से जाती हो नाभीय जीवा कहलाती है। इस डायग्राम में PQ नाभीय जीवा है। एक और डेफिनेशन द्विकोटि क्या होती है, देखिए द्विकोटि की बात करें तो यह बनेगी, यानी अक्ष के लंबवत। क्या कहेंगे द्विकोटि के लिए, किसी परवलय y स्क्वायर इक्वल टू 4ax की वह जीवा जो अक्ष के लंबवत हो, यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाती हो, तो यह द्विकोटि कहलाती है। लेकिन यह द्विकोटि कोई जरूरी नहीं है कि नाभि से गुजरे, नाभि इसकी S यहाँ होगी A,0, और जरूरी नहीं है ये जो द्विकोटि यहीं से जाए, यानी नाभि से पहले से जाए, ये नाभि के बाद भी जा सकते हैं, यहाँ से भी, इस तरह से। तो हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ये कहेंगे कि परवलय की अक्ष के लंबवत वक्र की कोई भी जीवा, परवलय की अक्ष के लंबवत कोई भी जीवा द्विकोटि कहलाती है। देखिए यहाँ PQ है, ये द्विकोटि है। PQ क्या है, द्विकोटि। एक और डेफिनेशन आएगी इसके बाद में, नाभिलंब। लेटस रेक्टम। तो देखिए नाभीय जीवा क्या होती है, यानी परवलय की वह जीवा, परवलय की वह नाभि, परवलय की वह द्विकोटि जो नाभि से गुजरती है, इस तरह से भी डेफिनेशन दे सकते हो। एक डेफिनेशन को कितने भी तरीके से आप दे सकते हो, बस आपके माइंड में डायग्राम होना चाहिए। देखिए अगर ये नाभि S A,0 है, तो हम नाभिलंब जीवा की बात कर रहे हैं, तो कोई भी परवलय की जीवा जो कि नाभि से गुजरती है, जैसे PQ जो जीवा है वह नाभि S से गुजर रही है और अक्ष के लंबवत है, तो अक्ष के लंबवत, परवलय की अक्ष के लंबवत और नाभि से गुजरने वाली परवलय की कोई भी जीवा नाभिलंब जीवा कहलाती है। तो यहाँ लिखेंगे हम परवलय की अक्ष के लंबवत नाभि S से जाने वाली जीवा
परवलय की नाभिलंब जीवा कहलाती है। देखिए नाभिलंब जीवा होती है, इसकी लंबाई वगैरह के बारे में हम बात करेंगे, और इसका जो समीकरण है इसके भी बारे में बात करें हम तो मैं पहले भी बता चुका हूं आप लोगों को कि ये ए नाभि है A0, तो इसके जस्ट विपरीत दिशा में नियता होगी। नियता का जो समीकरण है उसके बारे में भी बताया था x इक्वल टू -a, और जो नाभिलंब का समीकरण है ये बनेगा x इक्वल टू a। पॉजिटिव डायरेक्शन में है, मूल बिंदु से a दूरी पे ये मूल बिंदु होगा, हम जिसे a से डिनोट कर रहे हैं मूल बिंदु को, और पूरे परवलय में हम मूल बिंदु को a ही लिखेंगे, यानी परवलय के शीर्ष लेते हुए लिखेंगे a। तो ये हो गई कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। अब हम नाभिलंब की लंबाई, परवलय का व्यापक समीकरण, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए यहाँ नाभिलंब की लंबाई की बात करें अगर हम, तो नाभिलंब की लंबाई जो आप फोरे निकालते हो वो किस तरह से निकलती है ये जानते तो सभी हैं आप लोग, क्योंकि 11th क्लास में पढ़ के आते हैं, लेकिन 4a निकलती कैसे है इसके बारे में बात करेंगे हम। माना यह कोई परवलय है, परवलय का जो समीकरण है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, और यह इसकी नाभि है, s कोऑर्डिनेट है a,0, और ये नाभिलंब है। तो देखिए नाभिलंब के सिरे p के कोऑर्डिनेट कितने हैं, अगर हम इस डिस्टेंस को p से लेकर के और इसे m कह दें, तो pm डिस्टेंस को अगर स्मॉल l लें तो p पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट बनेंगे वो होंगे x दूरी तो हो जाएगी a x की वैल्यू हो गई a, y की वैल्यू हो गई है l। तो देखिए हम बात कर रहे हैं नाभिलंब की लंबाई की। नाभिलंब की लंबाई तो नाभिलंब की लंबाई की बात करें अगर हम, तो देखिए माना परवलय y स्क्वायर बराबर 4ax है, जिसकी नाभि s a,0 है, तथा नाभिलंब का एक सिरा p है, जिसके कोऑर्डिनेट या जिसके निर्देशांक कितने हैं, p पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है, मैंने बताया आप लोगों को कि अगर हम इसे pm डिस्टेंस को l ले लें और l ऊपर है तो l ही नीचे होगी, क्योंकि ये सममित होता है, जितना भाग ऊपर होगा उतना ही भाग इस परवलय का नीचे होता है। तो नाभिलंब की लंबाई तो टोटल पी क्यू होती है, पी क्यू यानी l प्लस l 2l हो जाएगी, लेकिन फिलहाल हम l की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ से l की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। तो देखिए जिसके निर्देशांक p a,l हैं, जो कि परवलय पर हैं, तब देखिए अगर ये PAL परवलय पर है तो परवलय को संतुष्ट कराओगे, तो x की जगह तो a लिखोगे इस समीकरण में, और y की जगह l लिखोगे, तो ये बनेगा l स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू x की जगह a, तो यह आया l स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर, यानी l इक्वल टू 2a, l इक्वल टू कितना रहा 2a। तब नाभिलंब की लंबाई यानी जो नाभिलंब की लंबाई बनेगी वह आएगी बराबर में 2l, l और l 2l होंगे ना, टोटल PQ, तो यह बना 2 इंटू में l की वैल्यू क्या है 2a इक्वल टू 4a। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक कल रहेगा।